आयोजक कन्हैयालाल जायसवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कथा व्यास अयोध्या से पधारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मंच पर ले आने की कृपा करें और साथ ही मुख्य यजमान श्री राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी और श्रीमती नीलम देवी जी मंच पर आवें ताकि ठाकुर जी के पूजन अर्चन के बाद आज श्री रामचरित मानस कथा के द्वितीय सोपान का शुभारंभ हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता श्री कन्हैयालाल जायसवाल जी जो इस श्री रामचरित मानस कथा महोत्सव के आयोजक हैं, मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि अयोध्या से पधारे कथा व्यास आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मंच पर लाने की कृपा करें। भाई कन्हैयालाल जायसवाल जी और हमारे मुख्य यजमान राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी और श्रीमती नीलम जी, आप आचार्य श्री के आते ही मंच पर आने की कृपा करेंगे ताकि ठाकुर जी के पूजन अर्चन के बाद श्री रामचरित मानस कथा के द्वितीय संध्या का शुभारंभ हो सके। हमारे कथा व्यास आचार्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज अयोध्या से पधारे हुए हैं और आप सभी लोगों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्री रामचरित मानस कथा महोत्सव के आयोजक कन्हैयालाल जी कथा व्यास स्वामी विवेकानंद जी को कुछ ही क्षणों में लेकर के मंच पर आ रहे हैं। उसके बाद पूजन अर्चन ठाकुर जी महाराज का, जिनकी कृपा हम सब पे बरस रही है और जिनकी कथा हम सभी लोग यहाँ पे श्रवण करेंगे। स्वामी जी महाराज के आते ही सर्वप्रथम जी महाराज का पूजन अर्चन, इसके बाद उनकी आरती और इसके बाद आज जो कथा का विवाह है, कथा का जो विषय है वह है शिव विवाह और नारद मोह। शिव विवाह और नारद मोह विषय पर स्वामी विवेकानंद जी महाराज आज हम सब लोगों को कथा सुनाएंगे। स्वामी जी का आगमन मंच पर हो चुका है। अब मैं मुख्य यजमान श्री राजेंद्र प्रसाद जी और श्रीमती नीलम द्विवेदी जी से अनुरोध करेंगे कि आप लोग आवें और पूजन अर्चन का कार्य प्रारंभ करावें। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी और श्री राजदेव प्रसाद जायसवाल जी ठाकुर जी महाराज के ऊपर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया, उन्हें नमन किया। क्रमशः श्रीमती नीलम देवी जी और कन्हैया जायसवाल जी भी मानस पर और ठाकुर जी महाराज के साथ साथ हमारे गुरु जी का माल्यार्पण कर उनका पूजन किया, अर्चन किया और वंदन किया। इसके बाद भगवान को भोग लगाते हुए कन्हैयालाल जायसवाल जी
उनकी माता नीलम देवी जी और उनके पिता राजदेव प्रसाद जायसवाल जी और इसके बाद आरती श्री रामचरितमानस और ठाकुर जी महाराज का, जिनकी विशेष कृपा से हम सभी लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है। पंखा एक मिनट पंखा बंद करिए, पंखा बंद करिए। श्रद्धालु भक्त भी सम्मिलित होंगे और अंतिम आरती ग्रहण करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, चहो शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुण के की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं दैवाभिवन्दनम् आरारतिग्रहणम्। दीदी रोज तुलसी लाती हैं, बहुत सुंदर।
शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मदोत्तम विराज। सभी श्रद्धालु भक्त अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। श्री जानकी बल्लभो विजयते, जय सिया राम। लौकिक एवं पारमार्थिक कार्यों को सिद्ध करने वाला भगवान श्री राम के मधुर लीलाओं का वर्णन कर आसानी से भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाले सरस्वती के वरद पुत्र ज्ञान सागर के पवित्र जल से हम सभी को अभिषिंचित करने वाले अयोध्या के पावन धरती से चल ओबरा नगरी के इस मानस भवन में हम सभी को मानवता का पाठ पढ़ाकर हमें धन्य करने वाले अनंत श्री विभूषित आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनके साथ मंच पर आसीन अपने सुरलय ताल के माध्यम से भक्ति भावना की पराकाष्ठा को उच्चतम शिखर तक ले जाने वाले संगत कलाकार, भक्ति ज्ञान नीति सदाचार के पिपासु मानस रूपी मानसरोवर में स्नान करने के लिए इस मानस भवन में बैठे श्रद्धालुगण, मैं इस सप्त दिवसीय संगीतमय श्री रामचरित मानस कथा महोत्सव की दूसरी संध्या पर आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता श्री कन्हैया लाल जायसवाल जी की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कर्म के साथ सेवा एवं धर्म को साथ लेकर चलने वाले भाई कन्हैया लाल जायसवाल जी हमेशा आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। आप स्वयं एक धर्मनिष्ठ होते हुए प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया, इसलिए अधूरी शिक्षा छोड़ इन्हें व्यवसाय में आना पड़ा। लेकिन उन्होंने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा और अपने सपनों को आने वाली युवा पीढ़ी के बीच देखना चाहते हैं। यही कारण है कि अभी आपने क्लब नंबर 1 में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया था और आपकी ये सोच थी कि जो सपने हम नहीं पूरा कर पाए उन सपनों को हम इन बच्चों में इस युवा पीढ़ी में देखना चाहते हैं और इनके माध्यम से इस समाज का कल्याण करना चाहते हैं। और उन्होंने नगर के सभी विद्यालयों से टॉप 20 कुल 115 बच्चों का प्रतिभा सम्मान किया था और उस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से उन्होंने नगर में एक संदेश देना चाहा कि जो बच्चे मेहनत करेंगे उनका समाज में तो प्रतिष्ठा होगी ही, लेकिन जो बच्चे पीछे हैं वो ये देख करके कि आगे आने वाले बच्चों का अगर सम्मान होता है तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे भी सम्मान मिलेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने ये प्रतिभा सम्मान समारोह किया और अपनी धर्मनिष्ठा का उन्होंने परिचय इस कथा महोत्सव के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में इसी तरह की आगे भी इस धर्म के रास्ते पे चलते हुए वे इसी तरह के आयोजनों का महोत्सव को का करते रहेंगे। और अब मैं माइक स्वामी विवेकानंद जी को सौंपते हुए उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि आज कथा महोत्सव की दूसरी संध्या का शुभारंभ करें। जय सिया राम। सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मेष्टयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। लेत सदा सुध दीन की सहज कृपा के धाम, जननी जनक विवेक के प्रभु श्री सीताराम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम सभी सुधीजन, सभी सद्भागी जन इस परम विचित्र परम मंगलमय सप्त दिवसीय श्री राम कथा के दिव्य कथा महोत्सव में पधारे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हो कि हम सभी लोग इस भगवान के गुणगान के पावन वेला में अपने सारे कार्य को छोड़ करके ठाकुर जी के लिए समय निकाल करके आए हैं। देखिए इसको ठीक कर भैया। ठाकुर जी 24 घंटा हमको दिए हैं, 24 घंटा, सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटा। 8 पहर होते हैं, एक पहर में 4-4 घंटा, एक पहर में जो भी है, तो 24 घंटा भगवान ने दिया। भगवान के 24 घंटे देने में अगर हम लोग भगवान को 24 मिनट न दे पाएं तो ये हमारा विवेक है कि भगवान का विवेक है। माई सीताराम माता जी नीचे से ही सब कर दे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनको भी प्रसाद या कुछ भी चढ़ाना हो वो मंच के नीचे से ही चढ़ाएं। अब विराज विराज। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। कथावा में ऊपर मत आइए, नीचे से ही हम प्रणाम कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, सुनने में कहने में विक्षेप नहीं पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, भगवान ने अगर कृपा किया तो ये चैनलों पे जाएगी, तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। मर्यादा में रहेंगे तो और अच्छा लगेगा, बाकी सब राम जी जाने हो। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करें। हम सभी लोग मस्ती में बड़े भाव से माई बाप श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए मन और वाणी को पावन कर लें। फिर श्री राम कथा में हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। पर चलना बताती रोज रामायण। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम मस्ती में भाव से झूम के प्रेम से। राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बताती है रामायण। क्या हमारे जीवन के लिए अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। देखिए जीवन में दो ही कूल हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। जब अनुकूल की हवा चलती है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और जैसे प्रतिकूल की हवा बही वैसे दुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि प्रतिकूलता ही दुख है और अनुकूलता ही सुख है। तो अनुकूल सदैव रहे, सदैव बढ़िया आराम से भगवान श्री सीताराम जी की कृपा चकाचक बरसती रहे, उसके लिए रामायण जी का आश्रय लेना पड़ता। सार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। भाव से प्रेम से ताली बजाने की जय हो। श्री हरि। रामायण जी में कहीं विष्णु जी की बात है, कहीं शिव जी की बात है, सबकी बात है। हमने कल निवेदन किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। बंदों प्रेत पितर गंधर्वा स्तुत करई नाग मुनि सर्वा, साहब ने स्तुति की है रामचरितमानस में। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता। कोई कवि धरती का ऐसा नहीं हुआ जिसने सबकी वंदना की, लेकिन बंदों संत असज्जन चरना हो, असज्जनों की भी वंदना की है गोस्वामी। धन्य है बाबा। कहते हैं कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं
शंकर की झांकी है, कहीं शंकर की झांकी है, कहीं आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण, हृदय आनंद के झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता जय हो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, पुकारिए मेरे राघव सीता को। राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। हाँ, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता के कुंजों में बना, कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बिंदु जी महाराज, जिनको किशोरी जी ने प्रत्यक्ष कृपा किया। आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। मोहन मोहनी के रचनाकार हैं। एसडीएम थे, नौकरी छोड़ दिया, चाकरी छोड़ दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई, बांके बिहारी सरकार से प्रेम लग गया, राघव जी से प्रेम लग गया, सब छोड़ करके और भजन गाने लगे। बाबा हो, जिसको चाहें उसको घुमा दें, जिसको चाहें उसको बुला लें, और जिसको चाहें उसको सीताराम करें। उनका बनाया हुआ संत का भजन बड़ा भाव है। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। कहा बोले सरल कविता की कुंजों में हिंदी का मंदिर बना है। यहाँ क्या होता है? यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी
रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता 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 राम 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 राजा राम राम राजा, जय हो सीता राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम राम राजा राम राम, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। कल चर्चा हो रही थी सत्संग की। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग मुद मंगल में ऐसा क्या है? मंगल का मूल है, मूल माने जड़ है, मंगल की जड़ है। सत्संगत मुद मंगल मूला। मुद माने प्रसन्नता, मंगल माने मंगल। अरे प्रसन्नता और सुख का खजाना है सत्संग। जो सत्संगत में आता है उसके सारे पाप ताप नष्ट होते ही हैं। अच्छा, पाप क्या है? पाप, ये जो पाप है ना, ये केवल कहने के लिए पाप है, बाकी ये ताप ही है। ताप माने जलन, पाप माने हमारे किए गए जो ऐसे कर्म हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उन्हीं को पाप कहते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि परहित सरस अधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परहित सरस, दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अभिप्राय होता धारेति धर्मः। धर्म जो धारण किया जा सके वही धर्म है, जो सहजता हो, सहजतम जो हो जाए वो धर्म है। लेकिन सहजता क्या है? सहजता ही मेरे राम जी है। जितने सरल हो जाइए। हम लोग कितने बनावटीपन में घिरे हैं, मुस्कुरा भी नहीं सकते। क्या बोले? पद के प्रभाव से नहीं मुस्कुरा सकते। पद, इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, इतने बड़े
समाज के प्रतिष्ठित हैं कि अगर हम मुस्कुरा दिए तो हमारा नौकर कहेगा अरे बाबा मुस्कुरा रहे हैं, हम हूं हंसें। ना ना, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मुस्कुराइए। जीवन क्या है? मुस्कुराना ही जीवन है। प्रेम से हंसते रही हो। लोग कहते हैं दुनिया दुनिया दुनिया, सब गड़बड़ है, सब भवसागर दुनिया है। अरे दुनिया में क्या आना, दुनिया से ही हम हैं, दुनिया से ही हमारी पहचान है। ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। लोग कहते हैं कलयुग, अरे कलयुग में आ गए महाराज, सब बेकार हो गया। कलयुग जैसा युग तो कोई है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। क्यों? बोले गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। अन्यान्य युगों में कोटि कोटि वर्षों तक, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक स्वाहा स्वाहा करते जिह्वा काली हो जाती थी। उसके बाद भी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें भी शंका थी। वो पुण्य का स्तर, वो स्थिति, वो भाव की वो महिमा ये बनती तब जाकर के कहीं एक बार ठाकुर जी का करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्या करने के बाद तब कहीं कुछ दर्शन संतों का मिलता था। लेकिन अन्यान्य युगों में जो करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने पे नहीं मिलता, वो इस कलयुग जी में सब मिल जाता है। कलयुग समयुग आन नहीं, लेकिन किसके लिए? जो नर कर विश्वास, जो विश्वास करता है। विश्वास कौन है? कल चर्चा हो रही थी, बोले बंदे विशुद्ध विज्ञान, सीताराम श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूप, विश्वास ही शिव हैं, श्रद्धा ही पार्वती हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि जब श्रद्धा का पात्र लेके आएंगे तो विश्वास रूपी शिव की प्राप्ति अवश्य होगी। और श्रद्धा नहीं है तो जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। राम जी जिसको प्रेम नहीं करते हैं वो सो खत्म है। संत सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी पाद कहते हैं कर्म न बिगड़े, इसका ध्यान रखते हुए आइए मानस में प्रवेश करते हैं। सबकी वंदना किया है गोस्वामी जी ने, बारी बारी वंदना किया है। आइए हम लोग भी ओबरा के धरती से इन महापुरुषों की, इन महान विभूतियों की वंदना करें बड़े भाव से मेरे साथ, क्योंकि हम कथा कहने नहीं आए हैं, गाने आए हैं। सबने गाया है, हम भी गाएंगे। हमारे बड़े भैया कहते हैं गावा हो, कथवा कहने का बस किसी के बस में नहीं है। जब हमारे बस में हमारा हाथ नहीं है, हमारा पैर नहीं, हमारा मुख नहीं, हमारा कान नहीं है, तो हमारे बस में क्या है? जो ठाकुर जी करा दें सहज। जब भी कोई भगवान ने बड़ा कार्य किया है तो सहज होकर के किया। पूरी मानस को देख लीजिए। भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले तो क्या? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले संग दो भाई। बिल्कुल सहज चले। धनुष को तोड़ने गए, बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी। कार्य बड़ा लेकिन उतनी ही सहजता से, और जो सहजता से कार्य होता है ना वही पचता है। असहज होकर के कार्य करेंगे पचेगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। ज्यादा भोजन असहज में कर लेंगे, अच्छा लग रहा है, ज्यादा खा लेंगे, ज्यादा खाने पे रसगुल्ला खा लिए तो पेट खराब हो जाएगा। सहज हो, जितना स्वीकार्य हो सके शरीर की क्षमता, जो सहज रह करके सहज जीना सीखिए। हो जाइए हो कि बच्चों के सामने मुस्कुराना दूभर हो जाए। हमेशा कुछ लोग होते हैं तलिए नहीं बजाते हैं, कथवा में बैठेंगे तलिए नहीं बजा। क्यों? कोई देख ना ले, पड़ोसी बगल वाले इतने बड़े आदमी ये ताली बजा रहे हैं, ये तो कभी कथा में जाते ही नहीं, ताली बजा रहे। अरे हद है महाराज। ताली बजाने से राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ताली बजाने से संशय चला जाता है। माता पार्वती ने बजाया, सबने बजाया, तो हम आप काहे नहीं बजाएंगे? हम आप नहीं बजाएंगे तो काल हमारी आपकी बजा देगा। इसलिए प्रेम से मस्ती में भगवान के कीर्तन में खूब ताली। घर में भी नियम रखिए, प्रातः काल उठिए, परिवार जनों को लेकर के जिस धर्म संप्रदाय को मानते हो उसमें बढ़िया से ठाकुर जी के सामने बैठ जाइए और सुबेरे शाम कीर्तन करिए।
राम 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 सीताराम सीताराम, जो भी भजन आता है, जो भी भाव आता है, देखिए भजन का अभिप्राय होता भज सेवायाम धातु से भजन बना है। भजन मतलब सेवा, जैसी सेवा बन पड़े वैसी करिए, और जितनी बन पड़े वही करिए। जबरदस्ती सेवा नहीं करनी चाहिए। बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। सासू माँ को प्रणाम करवाया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, सासू माँ को प्रणाम करिए। पिताजी को प्रणाम करवाया जाएगा, संस्कार बच्चों में डालिए, लेकिन जबरदस्ती मत करिए, धीरे धीरे आएगा, संस्कार डालिए। बिल्कुल सनई ही ग्रंथा सनई ही पंथा, ग्रंथा पंथा सनई सनई, सब धीरे धीरे आता है, एक साथ कुछ नहीं आता। संत लोग धीरे धीरे करते हैं कार्य, और जो धीरे धीरे चलता है तो कछुआ की चाल खरगोश थक सकता है, कछुआ कभी थक नहीं सकता, धीरे धीरे पार हो जाएगा। ये राजपथ है, ये भक्ति का राजमार्ग है। इस राजमार्ग में, राघव जी के राजमार्ग में जो आता है वो धीरे धीरे पार हो जाता है। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। साहब यशोदा आनंद नंदन श्री राम राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम जी महाराज सबको पार कर दो। तारा है सारा जवाना, नाथ हमको भी तारेंगे। संकल्प है भगवान का कि सकल देव प्रपन्नाय तव स्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। सबको तारते हैं, ये भगवान का व्रत है। भगवान कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसम, कल निवेदन किए थे, भाव से कुभाव से अनख से आलस से जैसे भी हो, मुख से राम नाम निकलेगा तो आपका, आपके पूरे परिवार का ही नहीं बल्कि दसों दिशाओं का मंगल होगा। क्योंकि मंगल भवन है, भवन माने घर है, अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं, मंगल के भवन हैं, घर है। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबको वंदे हैं। बहुरी बंदे खल गण सती भाई, बहुरी बंदे गण सती भाई, हे जे बिनु काज दाहिने बाए, हे जे बिनु काज दाहिने बाए, बंदों बंदों खल जस शेष सरोसा, बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा, सहस बदन पर नहीं पर दोसा, ए सहस बदन बर नहीं पर दो। मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना। सबकी वंदना किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सबसे पहले संतों से पहले असंतों की वंदना किया है कि भैया देखिए जे बिनु काज दाहिने बाएं, ये बिना काम के आगे पीछे डोलते हैं। आगे चलेंगे, आगे क्यों जा रहे हैं? अरे तो हमेशा आगे जाता, पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे। पीछे चलेंगे, अरे हमेशा ही पीछे रहता, छोड़ो हटाओ। बीच में चलेंगे, बीच में काहे आगे? असंतों का स्वभाव ही होता है कि वो दूसरों के खुरपेंच में लगे रहते हैं। कैसे पड़ोसी, हमारे पड़ोसी के घर में कैसे 4 गाड़ी आ गई, एक गाड़ी कैसे आ गई? इसके पास नहीं आना चाहिए। हे राम जी, हमारे पास 2 गाड़ी आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, इसके पास ना आए। सीताराम। भगवान की कृपा, भगवान की करुणा सब पे बरसती है। भगवान सब पे कृपा करते हैं। राघव जी सब पे कृपा करते हैं, इसीलिए इनका नाम कृपा सागर है।
ये कृपा के मूर्ति हैं। भगवान की कृपा जिस पे बरसती है उसका कल्याण तो होना तय है। गोस्वामी जी कहते हैं बंदों खल जस शेष सरोसा, जैसे सहस मुख से भगवान शेष जी हजार मुख से भगवान का नित्य गुणगान करते हैं, उसी तरह से इनके पास हजार काम निकल आते हैं अगर दूसरे की बुराई करनी। हाँ, ये बिना बुराई किए रह ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी वंदना की है। और तो और पुण्य प्रणमो पृथुराज समाना, पृथुराज जैसे भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी का भी अवतार आता है। भगवान के 24 अवतार में महाराज पृथु का अवतार आता है। जब धरती उर्वराहीन हो गई थी, धरती के अंदर कुछ प्रकट करने की शक्ति नहीं थी, तब भगवान पृथु के रूप में अवतार लेके पूरे धरती को समतल किए और उसकी उर्वरा शक्ति को पुनः स्थापित किए। भगवान श्रीमन आदि नारायण जब प्रसन्न हुए पृथुराज जी के ऊपर, तो आदि नारायण ने कहा पृथुराज जी क्या मांगते हैं आप? तब श्री सीताराम जी से पृथुराज जी ने कहा, बोले प्रभु देना है तो एक वर दे दीजिए कि हम आपकी कथा खूब सुने। सोचिए, भगवान स्वयं अपनी कथा सुनते हैं और कहे एक कनवा से भरोसा नहीं है, 2 कान काम नहीं कर रहे हैं। बोले जहां जहां कथा हो वहां वहां हम सुने, इसलिए सहस 10 काना, 10,000 कान मांग लिए भगवान से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे असंतों की भी वंदना करते हैं जो सदैव दूसरों की निंदा सुनने में 10,000 कान लगाए रहते हैं। हाँ, कि भैया ये फलाने ऐसे हैं, ढिकाने ऐसे हैं। लोगों का स्वभाव होता, क्या करेंगे, स्वभाव है। इसीलिए भोले बाबा अपने कान में बिच्छी लटका के रखे हैं कि कोई सुना ही नहीं सकता। बोले कोई निंदा करेगा नहीं, निंदा करेगा तो बिच्छी सीताराम कर देगी, इसलिए दूर रहिए। दूसरों की निंदा करना उतना ही गुनाह है, सुनना जितना गुनाह है। सुनिए मत, कहिए मत। निंदा बंद हुई, समझ लीजिए आपकी वंदना शुरू हो जाएगी। निंदा बंद होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदो संत सज्जन संचरना, दुख प्रति उभय भीच कछु भरना, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। संत मिलते हैं बड़ा प्रसन्नता होता, आह संत मिले, मिलत, आह संत मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और कहीं असज्जन मिल जाए तो, खल मिल जाए तो, खल किसे कहते हैं? बोले जो खाए और लड़े। खल का कार्य है खाना और लड़ना। किसका खाए किसका लड़े? बोले आप ही का खाए और आप ही से लड़े, वही खल है। जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे, यही खल का कार्य है। इसलिए ऐसे खलों को भी वंदना किया है कि भैया ना आप खाइए ना लड़िए, दूरे रहिए। हाँ, भगवान की कृपा से गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, संतों की वंदना की है कि ये तो मिलते हैं तो मिलते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत्। और जैसे ही मिलते हैं तो प्रसन्न, और जब चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। अरे जा रहे हैं भैया, ना संत चले जाएंगे तो हमारे घर। अब तो संतों को ही पूजने में लोग कुर्चई करते हैं, कमी करते हैं, कंजूसी करते हैं। अरे साधु आ जाएगा, खिलाना पड़ेगा। मेहमान आ गए तो समझ लीजिए मेहमान है। अतिथि, जिसकी कोई तिथि निर्धारित ना हो वो अतिथि। अतिथि देवो भव कहा गया है, अतिथि देवो भव। एक कोई फिल्म आई थी अभी हाल ही में, उसमें क्या अतिथि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, ऐसा नहीं। अतिथि तुम कब, उसकी कोई निर्धारित होने की तिथि नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। अतिथि देवो भव होता है, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो संत साधु अगर आ जाएं घर में तो निश्चित रूप से उनकी समादर करे। संत आ जाते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। सबकी वंदना करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी कि भैया सब जानिए, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। कलयुग के प्राणियों की वंदना करते हैं, श्री अयोध्या जी की वंदना करते हैं कि धन्य है अवधवासी, धन्य है अयोध्या जी। बंदों अवध
पुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुषन सावन। धन्य है अयोध्यावासी, सबकी वंदना करते हैं। आइए सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुकुति है तो उपदेश। सबकी वंदना करते हुए अंत में महामंत्र की वंदना करते हैं। महामंत्र क्या है? जो काशी में बैठे काशी विश्वनाथ सदैव नित्य जाप करते हैं। कौन सा मंत्र है भैया? राम मंत्र। राम षडाक्षर मंत्र का जाप हमारे भोलेनाथ करते हैं। लिखा है गोस्वामी जी ने कि महिमा जासु जपत, महिमा जासु, जिसकी महिमा को जानने के बाद गणेश जी सबसे पहले पूजित हुए। गणेश जी पे सभी लोग जानते हैं, गणेश जी को शर्त रखी गई कार्तिकेय जी और गणेश जी से के सामने कि भैया जो पूरे तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वही देवताओं में अग्रगण्य पूज्यमान होगा। कार्तिकेय जी तो मोर पे विराजे, फुर से उड़ गए। अब मोर पे बिठाजे और त्रिलोकी का चक्कर लगाने लगे। गणेश बाबा का छोटा सा सवारी चूहा बेचारे बैठे तो दब जाए, कैसे जाएंगे? गणेश जी ने मन ही मन श्री राघव जी का ध्यान किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी ने जैसे ही राम जी का स्मरण किया तो राम जी ने आदेश किया, माई धरती है, पिता आकाश है, माई बाप की परिक्रमा कर लो, तीनों लोगों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। तुरंत गणेश जी ने माना और परिक्रमा कर लिया। इसलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। धन्य है राम नाम, जिनके स्मरण मात्र करने से गणेश जी प्रथम पूजित हो गए। बोल गणेश भगवान की जय। नाम जी है जप जागहि जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। सब महाराज नाम महिमा की वंदना की है। सबकी वंदना करते हुए अंत में राम नाम की वंदना की है। राम, मैंने कल निवेदन किया, राम एक तापस तिय तार, नाम कोटि खल कुमति सुधार। राम जी ने एक नारी को तारा और नाम महाराज जी की क्या महिमा है। एक बार का प्रसंग है, श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, मैं इसको प्रायः कथाओं में सुनाया करता हूं। श्रीमन जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज संतों की टीम के साथ, टोली के साथ आ रहे थे। विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। पंढरपुरी में विट्ठल भगवान का मंदिर सुंदर बना था और वहीं पे विट्ठल भगवान के दर्शनों के लिए हजार संतों के साथ में जैसे ही जगतगुरु प्रातस्मरणीय रामानुजाचार्य जी पहुंचे, मंदिर बंद हो चुका था, पुजारी भोग लगा के जा चुके थे। ठाकुर जी ने देखा कि मेरे परम भागवत भक्त शिरोमणि भगवत स्वरूप रामानुजाचार्य जी आ रहे हैं। दरवाजा अपने आप खुल गया। रामानुज जी पधारे। संत लोग चकाचक कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, गाने लगे और स्तुति गाते गाते संत लोगों को भी नींद आ गई। सब लोग सो गए। इतने में दरवाजे से आवाज आई, अरे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी मेरी ओर तो देखिए। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को ओर देखा, वैसे विट्ठल भगवान मूर्तिमान प्रकट होकर के रामानुजाचार्य के सामने प्रकट हो। बोल विट्ठल भगवान की जय। पंढरीनाथ के विट्ठल भगवान सामने प्रकट होकर के रामानुजाचार्य के सामने प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी ने कहा, बोले प्रभु आप आज कितनी करुणा करिए, हमारे इस दास के सामने आप स्वयं देदीप्यमान रूप में प्रकट हुए। मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा प्रणाम उड़ाम बाद में करना, ये बताओ इतने सारे संतों को, ये हजारों की संख्या में संत तुम्हारे पीछे कीर्तन करते हुए घूम रहे हैं, आखिर कौन सा मंत्र तुमने दिया है इन संतों को कि ये तुम्हारे दीवाने बने घूम रहे हैं? भगवान ने कहा 24 अवतार हमको लेने पड़े,
धर्म की रक्षा करने के लिए इतने शिष्य तो हमारे कभी नहीं बने। ये कौन सा मंत्र है भैया जितने तुम्हारे शिष्य बन गए, क्या कारण है, कौन सा मंत्र है? तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, बोले सरकार मंत्र जोग यज्ञ अरु मंत्र प्रभाव फलिए तभी जब किए दुराऊ। छुपा करके करना चाहिए। इसलिए माला को जब जपे तो सुमिरनी को जपे तो जप माली में जपे, गोमुखी में जपे, अन्यथा इंद्र चुरा ले जाते हैं। शास्त्र कहता है माम माला महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी, ये माला महाशक्ति होती है, इसको सदैव छिपा के जपना चाहिए। छिपा के करेंगे जोग यज्ञ और मंत्र प्रभाव, तभी फलीभूत होता है जब छिपा रहता है। मंत्र माइक से नहीं दिया जाता है, मंत्र कान में दिया जाता है। माइक से मंत्र दिया जाए, सीताराम समझिए, मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अथवा तो बड़ा प्रभाव, बड़ा उसका कुप्रभाव पड़ता है। मंत्र माइक से नहीं दिया, मंत्र देता है। इसलिए तुलसी कंठ में धारण करने वाले और भगवान का श्रीवत्स का तिलक लगाने वाले भगवान की कृपा के स्वयं स्वरूप हो जाते, भगवान का गुण आने लगता है। जैसे पति पत्नी का आपस में विवाह हो जाए, जैसे आपस में पति पत्नी, तो कुछ दिन बाद पति के संग रहने से पत्नी में पति का स्वभाव आने लगता है, स्वरूप भी आने लगता है, धीरे धीरे समस्त एक दूसरे के दोनों पूरक होने लगते हैं, परिचय हो जाता है। इसी तरह से ठाकुर जी से संबंध जोड़ लेने के बाद जो जो जीव ठाकुर जी के नाम की माला जपते हैं उनके अंदर भी भगवत स्वरूप, भगवत स्वभाव आने लगता है। इसीलिए महापुरुषों का, भगवत भक्तों का दर्शन करने से पाप ताप नष्ट होता है। हमारे यहाँ जो दीक्षा लेता है उसको 60 माला जपना अनिवार्य है। 60 माला मतलब एक माला 108, 60,000 बार भगवान का नाम जप करना अनिवार्य है, तब कल्याण। कल्याण तो एक बार नाम से हो जाता है, लेकिन आदत पड़ी रहेगी राम नाम जपने की, सीताराम 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 सीताराम, तो अंत समय में अगर माला नहीं भी रहेगा, उंगलियां अपने आप राम राम करेगी। हो उंगली राम नाम करेगी, कान राम राम सुनेगा, जीवा राम राम बोल नहीं पाएगी, क्योंकि कंठ में कफ वात पित्त घेर लेते हैं, और घेर लेते हैं तो प्राण, तब जीव बहुत पीड़ित होता है। 1000 शास्त्र कहता है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, और जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा प्राण निकलते समय होती है। इसलिए प्रातः स्मरणीय सूरदास जी महाराज, अन्य अन्य संतों ने गाया है कि कंठा वरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते, प्राण प्रयाण समवे समय कफवात पित्तई। कफवात पित्त प्राण के प्रयाण के समय, जाने के समय जकड़ लेते हैं, तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। लेकिन हे ठाकुर जी, कंठा वरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते, उस समय भी आपका स्मरण बना रहे, स्मरण बना रहे, बस स्मरण आपके श्री चरणों में बना रहे। हाथ में अपने आप माला हो न हो, हथवा से अपने आप उंगलियां चलती रहे राम राम, मान लिया जाता है कि आप राम राम। और मानने पे ही, मानो तो देव ना मानो तो पथ, मानने और ना मानने का ही चक्कर है दुनिया में। इसी प्रकार से श्री सीताराम जी महाराज की कृपा से विट्ठल भगवान के सामने जब रामानुजाचार्य जी ने कहा, रामानुजाचार्य से विट्ठल भगवान ने कहा, क्या कारण है विट्ठल जी, इतने रामानुज जी क्या कारण है, इतने सारे संत आपके पीछे घूम रहे हैं, कोई कारण होगा। तब श्री जगत गुरु प्रातः स्मरणीय श्री रामानुजाचार्य ने कहा, बोले प्रभु इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। क्यों? बोले श्रोता को वक्ता का आदर करना चाहिए, पहले उसके चरणों को पखार करके उसको अपने प्रश्नकर्ता को चाहिए कि इस प्रश्न उत्तर लेने वाले से आदर लिया। किसी से कुछ पाना है तो थोड़ा सा झुकना पड़ता, आदर करना पड़ता, बिना सम्मान दिए सम्मान मिलता नहीं। इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा, बोले सरकार ऐसे थोड़ी ना बता देंगे, इतनी बड़ी बात ऐसे आपको हम बता दें तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा क्या करना होगा? बोले सिंहासन मंगाइए। भगवान ने संकल्प किया, तुरंत सिंहासन आ गया।
फिर कहे बोले ऐसे, बोले छत्र भी लगाइए, ऊपर से कोई देख लिया तो छत्र लग गया, छत्र लग गया। अब बोले अब दंड दीजिए, हमको तीनों कालों का दंड दीजिए, जिससे त्रिकाला बाधित, जो मैं कहूं वो त्रिकाला बाधित हो जाए। हाँ, तीनों प्रकार के ताप हमें छू ना सके। भगवान ने दंड प्रदान किया। बोले अब अपनी उत्तरीय लाइए। तो भगवान का जो दुपट्टा, भगवान के दुपट्टे को तुरंत, बोले अब इतनी महत्वपूर्ण बात चिल्ला के थोड़ी ना बताई जाती, कान इधर करिए तब बताएंगे आपके कान में क्या बात है। भगवान ने कान जैसे किया सो तुरंत जगत गुरु रामानुजाचार्य ने दुपट्टा उठा करके और श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र को उनके कानों में फूका। भगवान ने कहा ये तो हमरे नमवा है। बोले सरकार अब कुछ भी नहीं, आपको हम चेला बना लिया, आप हमारे चेला हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले अरे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, आपने तो हम ही को चेला बना लिया। जगत जिसके भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके भृगुटी विलास से संपूर्ण सृष्टि प्रलय में चली जाती है। समस्त सृष्टि प्रपंच का पालन पोषण और लय ये सब भगवान के भृगुटी विलास मात्र से है। ऐसे भगवान को आपने आज दीक्षा दे दिया, प्रणाम किया है, भगवान प्रसन्न हो गए। संतों के बड़े प्रेमी हैं और भक्तों के तो क्या पूछना। जैसे कल निवेदन किए थे कि जैसे बछड़ा को गैया मैया इतना स्नेह करती, दूर अगर बांध दीजिए तो घूमती रहे। हमारे बच्चे को क्यों दूर बांधे, जब तक पास ना पा जाएगी तब तक चारा नहीं खाती। तो जगत गुरु रामानुजाचार्य पे भगवान प्रसन्न हुए। बोले गुरुदेव अब तो आप मेरे गुरुदेव हो गए, अब तो शिष्य और चेला की पदवी जुड़ गई है, तो बताइए क्या करें। तो जगत गुरु रामानुजाचार्य बोले गुरु दक्षिणा मांगिए, अब तो देना पड़ेगा। जो आपके नाम का चंदन तिलक लगाए उसको कभी काल ना छुए, ये वचन दीजिए। उसी समय भगवान ने, मैं वचन देता हूं शक्रदेव प्रपन्नाय, जो मेरे प्रपन्न होगा, मेरी शरण में आएगा, तो आज से रामानुजाचार्य जी मैं आपको वचन देता हूं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, समस्त प्रकार के भूतों से, पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत। इन पंच महाभूतों में भी संपूर्ण, इन पंच महाभूतों से ही पूरी सृष्टि बनी है। इन पंच महाभूतों को ही हम भगवत स्वरूप मानते हैं। ये पंच महाभूतों के अधीन वो जीव नहीं रहेगा, वो ये पंच महाभूत उसको परेशान नहीं करेंगे। मतलब कफवात वित्त उसको परेशान नहीं कर पाएगा, उसका सीधी उसकी गति मेरे लोक को हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं लहसुन प्याज खाने से, झूठ बोलने से कंठी नहीं, झूठ तो आप तब पर भी बोलेंगे चाहे गंगा जी में खड़े हो जाइए। हाँ, लोग कहते हैं अरे बाबा कंठी पहनने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल झूठ न बोलिए, इसीलिए कहा जाता झूठ न बोलिए।